26 जून 2026 को ग्राम बाढ़छावा नंबर 2 में स्थित काना गौशाला पर एक कार्रवाई होती है। कहा जाता है कि वहां पर जो चारागाह की भूमि है, उस चारागाह की भूमि पर एक व्यक्ति जिनका नाम नरेश मीणा है, जो कि सचिव भी हैं उस गौशाला के, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसा कहकर के वहां पर पुलिस जाब्ता पहुंचता है और भी कई जो विभाग थे उनके अधिकारी पहुंचते हैं, पशु चिकित्सक पहुंचते हैं और कुछ ग्रामीण पहुंचते हैं और इस तरह से उस जगह पर अतिक्रमण बताते हुए वहां पर लगी हुई जितनी भी गौवंश है उन्हें खोल दिया जाता है, टीन शेड को ध्वस्त कर दिया जाता है। वहां पर जो स्थायी या अस्थायी जितनी भी जगह बनी हुई थी उनको भी वहां पर ध्वस्त कर दिया जाता है, केवल अतिक्रमण के नाम पर। और इस बात की चर्चा पूरे गंगापुर में हो जाती है कि किस तरह से एक गौशाला को संभालने वाले जो व्यक्ति थे उनको परेशान करके वहां से अतिक्रमण के नाम पर उस जगह से हटा दिया गया। द एक्सपोजर ने भी इस समाचार को बड़ी मजबूती के साथ प्रसारित किया था, लेकिन उसके बाद लोगों का जो जुड़ाव था वो गौशाला से बंध गया। लोगों ने सहानुभूति दिखाई कि क्यों एक गौशाला संचालक को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जहां पूरे गंगापुर में कई सिवायचक जमीनों पर चारागाह जो जमीनें हैं वहां पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। आखिर प्रशासन की निगाह वहां पर क्यों नहीं गई? काना गौशाला है, उनके जो सचिव थे, हमने उनसे संपर्क किया, हमने कोशिश की कि इस पूरे मामले को समझा जाए कि आखिर बात क्या है, प्रशासन को ऐसी स्थिति क्यों बनानी पड़ी। तो यहाँ पर नरेश मीणा जो कि काना गौशाला के सचिव हैं, उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि इनके पास इस तरह के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो इनको परेशान कर रहा है जैसा इनका कहना है, और वहाँ पर जो गौशाला चलती थी उसको वहाँ से क्यों हटा दिया गया है। नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश मीणा जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो कार्रवाई पूरी हुई है आप इसे गलत बता रहे हैं। जी सर, मैं काना गौ सेवा समिति सचिव नरेश सिंह मीणा निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, और बेचारा लंगड़ी टोटी अंधी असहाय गौ माता की काना गौशाला में सेवा चल रही है, जो कि प्रशासन महोदय आज से नहीं करीबन 2021 से वहाँ जा रहा है, देख रहा है। ऐसा क्या वजह थी जो पहले किसी प्रकार का नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, क्या वजह थी जो इस प्रकार से अतिक्रमण बताकर ध्वस्त किए गए? ये जो गौशाला वहाँ पर चल रही है नरेश जी, कब से चल रही है? सर ये 3 साल और 7 महीने हो गए वहाँ गौशाला चलते हुए। पहले 2021 से चल रही थी सर, ये किराए की जगह थी, ऑन रोड इंडौन बाईपास पर चल रही थी। अच्छा, पहले से वहाँ किराए की जगह थी। इसके बाद में हमने सरपंच साहब महेश जी ने लेटर पैड पे एनओसी लिख के दे दिया कि भाई सर्वसहमति सभी छावा ग्राम पंचायत ने दे दिया कि भाई आप गौशाला हमारे यहाँ जगह है, आप चला सकते हो, उन्होंने लिख के दे दिया। इसके बाद में गंगा जी की कोठी और गंगा जी कोठी महू कला, ये तीनों ग्राम पंचायत खानपुर बड़ौदा, इनने भी सर्वसहमति से लेके भाई गौशाला चले। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ गौ माता, बेचारा गौ माता रोडों पर आए दिन एक्सीडेंट होता है, थैली कर रही है, वो इससे बहुत अच्छा काम है। तो सर्व समाज के जरिए हमने वहाँ पर गौशाला चलाई थी, खोल दी, बढ़िया अच्छी चल रही है। वर्तमान में 72 टीन गौ माता की छाया के लिए लगी हुई थी सर, और चारे के लिए अलग 11 टीन अलग लगी हुई थी। बढ़िया अच्छी सेवा चल रही थी। हर मंडी से डेली पर डे गौ माताओं की सेवा के लिए हरे फल वगैरह जो भी सब्जी है जो भी आती वो जाती है, आप हर फोटो देख सकते हो। बढ़िया सेवा चल रही थी। इसके बाद प्रस्ताव भी बन जाता है, कनेक्शन भी गौशाला के नाम हो गया। अच्छा। प्रस्ताव भी बन गया, क्षतिपूर्ति हो गई। पहले कहीं छावा से क्षतिपूर्ति नहीं मिली तो खानपुर बड़ौदा क्षतिपूर्ति की गई है इसकी प्रस्ताव में जमीन की। अब बन गए यहाँ। अब क्या है, एसडीएम साहब तहसीलदार जी के यहाँ से भी फाइल कंप्लीट होकर माधोपुर पहुँच जाती है। बिल्कुल सारा सिस्टम सही चल रहा था। धरातल पे आप देख सकते हो, कई बार मौका रिपोर्ट, फर्द रिपोर्ट। प्रशासन ने क्या कहा आपसे, क्यों उनको क्यों दिक्कत हुई आपसे? कोई दिक्कत नहीं। अब जाके ये कहा था कि भैया आपका जो मतलब कोई सूचना नहीं, और प्रशासन पहुंच गया। मैंने करण सिंह जी सीआई साहब से कोतवाली थाने इंचार्ज से जाते ही कहा था, भारतीय संविधान में सर किसी भी संस्था को बेदखल करते हैं, किसी भी व्यक्ति को बेदखल, जब जिसमें तो गौ माता गौशाला है तो भाई 10 दिन का 15 दिन का टाइम दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि भाई आपको ये आप डॉक्यूमेंट दें, आपके क्या वजह है क्या नहीं है। तो उसका हम सोसाइटी पूरी गौशाला संचालक देते, जवाब देते। ये नहीं सर, जाते ही हम गौ माता का चारा नहीं रहे थे, करण सिंह जी जाते हैं सीआई साहब
और भारत भूषण जी तहसीलदार जी 2 गाड़ी गई थी। इससे एडीएम साहब भी नहीं थे उसमें, एसडीएम साहब थे विजेंद्र जी ने। मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने कि किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन कर रहे हो आप, या आपने कुछ फर्जी कागज बना लिए हैं, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा। किसी भी कोई चीज की तलबनी के भी डॉक्यूमेंट्स पूछते, मैं अब आपके सामने बता सकता हूँ कि गौशाला संचालक है जो गौ माता के इस कलयुग में सेवा करता है, तो वो क्या की धकधड़ी करेगा? मतलब वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह पा रहे कि भाई प्रशासन, इनका कहना है कि प्रशासन जो है अगर मुझे बताता कि भाई अगर इन्होंने जैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वो कहता कि भाई ये फर्जी है, या फिर कोई कागज है तो उसके बारे में बताता, ये उसका जवाब देते, जांच करते, ऐसा कुछ होता, वो प्रक्रिया चलती। लेकिन आपने मौका नहीं दिया, बिना मौका दिए हुए आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं, आप गोवंशों को वहां से मुक्त कराते हैं, किसी और जगह भेजते हैं, टीन शेड को ढा देते हैं। डोल रहे हैं गोवंश। अगर मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी, पहले गोवंशों को सुरक्षित स्थान पर उन्होंने अभी भेजा नहीं दूसरी गौशाला में? खोल के आप देख सकते हैं वीडियो में, गोवंश बात वो ये 7 बछड़े मर गए सर। उन्होंने कहा था कि शाम वहां पर भिजवा दिया। नहीं, श्री शाम में आप मौका में रिपोर्ट जाके देखें, आधार कार्ड लगा है काना गौशाला का, मेरे आधार कार्ड से अपडेट है, मैं सचिव हूँ उसका, तो देखी जाए गौशाला में अगर एक भी 2 गाय, एक गाय जो जिसका शरीर निकल रहा था वो भी आई थी, जो गाय जरूर श्री शाम में पहुंचाई। इसके अलावा 121 गोवंश घूम रहे हैं खेतों में और रोड पे और बाहर डोल रहे हैं। 7 बछड़े तो मर गए, जो भी मैं आपको ये तो वीडियो में साफ दिख रहा था, इसमें तो खैर वीडियो में साफ दिख रहा था, इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकते कि बकायदा गोवंश वहां पर जो था उसकी संख्या ज्यादा थी, वो दिख रहा था। लेकिन प्रशासन का कहना था कि हमने उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दिया होगा, तो ये भी मैं मान कर लूंगा। मैं आपके सामने सभी गौ भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ। आप एक बार वो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, मैं कहूंगा कि एक बार डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, और मैं साथ ही से कहूंगा कि एक बार जरूर जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे पास सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुख्ता सबूत है इस बात के कि वहां पर गौशाला जो है पूरे नियमानुसार चल रही थी, और उसके बावजूद भी इन्होंने, प्रशासन ने क्यों किया ऐसा, ये बहुत जांच का विषय। मतलब प्रशासन को सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है कि 6 महीने पहले जो ये प्रशासन कह रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आवंटन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली थी। आप देखिए कि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते होते अचानक से बीच में ये जो है जाप्ता वहां पर पहुंचता है और इस तरह की जो कार्रवाई वो देखने को मिलती है। ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन एक इसमें आप वो और बता रहे थे, एक बिजली वाला जो आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा जी सर। पत्रकार महोदय, ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है। ये महेश जी सरपंच साहब जो लेटर पैड पे उन्होंने अनुमति दी थी कि भाई गौशाला खुलती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पूरी ग्राम पंचायत और सर्वसहमति से खुली है। छावा ग्राम पंचायत के पंच पटेलों के ये दक्षत हैं सबके। देखो आप, एक वार्ड मेंबर से लेकर पंच पटेल सबके, हर गांव के हर ढानी के आदमी के दक्षत हैं इसमें। इसके बाद में ये देखो महेश जी सरपंच साहब ने अनुमति मांगी थी भाई कि हमने मतलब गौशाला में हेडपंप लगे, जो वीडियो साहब थे, है ना। नहीं, मैं चाहूंगा कि जो प्रशासनिक है ना, प्रशासनिक कागजों पर आते हैं अपन। बता रहा हूं सर, 1 मिनट। और ये जो गंगा जी की कोटी के लोग जो विरोध करते हैं ना, तो इनका ये देख लिए, सहमति पत्र पहले ये दे चुके हैं कि गौशाला खुला तो बहुत अच्छी बात है हमारे एरिया में, जिन्होंने दक्षत करे हुए हैं पहले से। अब मैं आपको कनेक्शन का बिल दिखाता हूँ जो गौशाला के नाम से कहूँगा, एक बार ये दिखाएं। देखो कि जयपुर विद्युत जो ये है, और आप देखिए इसमें बाकायदा ये इसका तकनीमा बनाते हैं, तकनीमा बना करके डिमांड नोटिस जमा होता है, सब कुछ। तो अगर ऐसा था तो ये जांच का पहले ही विषय बन जाना चाहिए था। ये इतना सब कुछ कैसे पहुंच गया भाई? आवंटन की प्रक्रिया तक एक, मैं कहूँगा एक कागज आप थोड़ा सा दिखाएं ये जी सर जी। कि ये पहला कागज है, मैं साथी से कहूँगा ये कैमरे में दिखने चाहिए। ये देखिए आप, ये बाकायदा प्रमाण पत्र ये यहाँ पर, और उसके बाद देखिए कि ये भी विद्युत विभाग का ही है। यहाँ पर एस्टीमेट तैयार किया जाता है, यहाँ पर ये तकनीमा, ये देखिए आप, तकनीमा तैयार किया जाता है बाकायदा, और इसके बाद फिर डिमांड नोटिस जो है ये जमा होते हैं। ये इसमें डिमांड नोटिस भी है, ये रहा। ये कह रहे हैं कि डिमांड नोटिस भी जमा हुआ। ये डिमांड नोटिस जमा अब जो है, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स को सही माना जाए, आप सोचिए कि आईएन पहुंचता है, जेएन पहुंचता है, क्योंकि आप जब तकनीमा बनाते हैं तो किसी भी ऑफिस में बैठ करके नहीं बना सकते, आपको बाकायदा फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और तब जा करके आप वहाँ पर वेरीफाई करते हो। तो अगर ये गलत थे तो इसका मतलब ये विद्युत विभाग भी पूरा की पूरा गलत ठहराया जाएगा फिर तो। अगर ये गलत थे तो फिर तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी गलत ठहराई जाएगी। अगर ये गलत थे तो फिर तो जो कलेक्टर ने वहाँ से पत्र जारी किए थे, जो अनुशंसा की थी, तहसीलदार ने जो अनुशंसा की थी, फिर तो वो भी गलत ठहराए जाएंगे। तो इनका कहना यह है कि अगर शुरुआत से
प्रशासन की तरफ से जितने भी कागज चले हैं जिनमें वो अनुशंसा कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको ज़मीन दी जाए और कहीं पर उपलब्ध नहीं है, अगर यहाँ की जो चारागाह ज़मीन है इसे क्षतिपूर्ति कानपुर बड़ौदा में कर दी जाए, उसके भी यहाँ पर इनके पास पूरा की पूरा वो रिपोर्ट है। तो आप सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कैसे संभव है कि ये अचानक से पूरा की पूरा प्रशासन फिर से गलत ठहरा दे। तो ये प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ी करती है ये कार्रवाई कि अगर ये सब कुछ सच था तो फिर आपने कार्रवाई क्यों की। और कोई बात जो कहना जी सर, मैं ये जो हमने एनओसी नगर पालिका पेरापेरी क्षेत्र में है तो आती है ये, तो फिर हमने एसडीएम साहब से कहा तो ये नोट शीट देखो आप। तो अगर जैसे आप क्या कह रहे हैं नगर परिषद के पेराफेरी क्षेत्र में आती है, तो अगर ये नगर परिषद के पेराफेरी क्षेत्र में आती है तो फिर तो ये ग्राम पंचायत का तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। नहीं, बिल्कुल वो तो उनका तो कोई अधिकार ही नहीं होता फिर इसमें किसी तरह की। हाँ, नगर पालिका क्षेत्र से आती है। ये एनओसी लाइए, देखो आप, हमने ये देखो ये एनओसी है सर, ये देख सकते हैं आप, नगर पालिका क्षेत्र से एनओसी लाइए, बाकायदा एसडीएम साहब पे चार्ज था विजेंद्र जी। ऐसा भी हो सकता था जैसे कि अगर शायद कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि जब आपके पास इतना है और आपको अगर पहले से सूचित कर देते कि ऐसा कुछ होने वाला है जी सर, तो हो सकता था कि आप सिविल कोर्ट में चले जाते, आपको तो बाकायदा स्टे मिल जाता, कोई रोक ही नहीं पाता उसे। फिर जी सर, मेरे को अगर किसी प्रकार की सूचना अवगत होती तो मैं स्टे ले लेता, है ना, सारे डॉक्यूमेंट से, लेकिन कोई सूचना नहीं सर। इस प्रकार से गौवंशों को निकाल दिया, जो जिसके सोचने बिंदु अब भी उनको चारा नहीं है, वो डोल रहे हैं। कोई बछड़ा गौ माता के माँ के लिए बिल्ला रहा है, कोई गाय अपने बछड़े के लिए बिल्ला रही है। बताओ सर, ऐसे खोल खोल के बजा रहे हैं जैसे कोई जानवर है। गौ माता है राष्ट्र माता, जिसको सरकार, भारत सरकार चाहती है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और हमारा प्रशासन गंगापुर का क्या कर रहा है श्रीमान जी, क्या हो रहा है गंगापुर में? किसी ने कभी ने मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि भैया आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। भाई संचालक है तो सूचना कमेटी संस्था को देनी चाहिए, नोटिस लिखाना चाहिए कि आपका अनगल तरीका से क्या है। 6 महीने पहले तो सारा सिस्टम सही था, 6 महीने बाद में क्या हुआ? ये एसडीएम साहब, तहसीलदार जी ने प्रशंसा पूरा प्रस्ताव बना के भेजा था, सब कुछ चल रहा है। अब ऐसा क्या वजह आ गया जो ये हुआ है? चलो, नरेश जी ने अपनी बात रखी। इनका कहना यह है कि एक तरफ तो जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि जो गौ माता है, गौवंश है, उसका संरक्षण किया जाए, किसी भी हालत में किया जाए, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन नरेश जी का कहना है कि जब एक व्यक्ति अपने स्तर से इस तरह की कोशिश कर रहा है, समिति बना करके गौवंश की रक्षा, और वो भी सर्व समाज के सहयोग से, बाकी लोगों के सहयोग से, तो फिर प्रशासन बेदखल क्यों कर रहा है उन्हें? उनके पास ऐसा क्या कारण है, कोई ठोस कारण हो जिसकी वजह से इनको वहाँ से बेदखल किया जाए? देखिए सर, ये इससे पहले ये जो लेटर बने थे प्रशंसा के, तो सर मैं निवेदन करूंगा कि सर्व समाज के सहयोग से गौशाला चल रही है, तो कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने बार बार मतलब 181 पे कंप्लेंट करी। ये जमीन की क्या बात है? जैसे हमारे पास भी द एक्सपोजर ने जब न्यूज़ चलाई थी तो लोग कह रहे थे कि भाई जो मीडिया है वो कह रही है 30 बीघा जमीन पर है, तो ये जबकि आपको जो अलॉट हुई थी वो जमीन क्या है, मतलब कितनी है? सर 2.21 हेक्टेयर का वो है था। अलॉट के एनओसी मिली हमें 2.21 हेक्टेयर पे है, जबकि हमने 7 बिस्वा पे भी जाल नहीं लगाया। 5 बिस्वा जो गाय बनती है गौ माता, उन्हीं में जाल लगा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि 30 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, गौ भक्तों से, वहाँ से जाके देखो प्रशासन, मैंने कहाँ अतिक्रमण कर लिया? हमने गौ माता के अलावा कहीं तारबंदी कर रखी हो, मकान बना रखा हो, कोई बिजनेस, कोई सेंटर डाल रखा हो, तब तो अतिक्रमण बताओ। अतिक्रमण केवल गौ माता के बनने से ये लोग कौन है जो फिर शिकायतें कर रहे हैं जिसके आधार पर इन्होंने कार्रवाई की है? कौन है फिर ये? सर ये भूमाफिया हैं, गंगा जी की कोटी के लोग। अच्छा। जो भूमाफिया हैं, इन लोगों ने क्या 5-5, 7-7 बीघे जमीन बगल में जोत रखी है, अतिक्रमण कर रखा है, गोचर भूमि कर, बोर कटा रखे हैं। पत्रकार महोदय कि जो गंगा जी कोटी के लोग हैं, जो भूमाफिया, इनको जेसीबी वगैरह है, मतलब क्या है कि वाटर वर्क की टंकी वो है प्लान, जो पहले भी फेसबुक पे कुछ आप जैसे पत्रकार महोदय ने चलाई थी कि वो गिरने वाली है। इन्होंने बाड़मेर जैसलमेर की खाई बना दी, वहाँ पर मिट्टी उठा रहे हैं। अच्छा, मिट्टी का खनन? हाँ, मिट्टी का खनन किया जा रहा है। प्रशासन महोदय उसको जेसीबी और खनन हो रहा है, वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन दे रहा है कि गौ माता जहाँ चल रही है, जिसको 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, थैली खाती रोडों पे, उनको तो ध्यान नहीं दिया इन्होंने। जहाँ अंधी लंगड़ी टोटी अंधी आता है, गौ माता भोजन सुबह शाम अपने टाइम पे मिल रहा है, उनको बेघर कर दिया सर इन्होंने। ग्राम पंचायत की जमीन है सर, कानपुर बड़ौदा के लोगों को, और तो कोई मैटर ही नहीं है इनका गंगा जी कोटी के लोगों का। भाई क्या वजह है इनको, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रशासन को इनसे पूछना चाहिए क्या वजह है गौशाला से। इनको विरोध होने का रीजन ये पूछना चाहिए। आप प्रशासन महोदय जानकारी करें इस चीज की कि भाई किस वजह से ये विरोध हो रहा है गौशाला का, क्या रीजन है,
ये लोग क्यों कर रहे हैं? चलो, नरेश जी ने अपनी बात रखी और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी तरह की इस तरह बात होती है तो आपको मीडिया में आकर जनता के सामने ये पूरी की पूरी बातें रखनी चाहिए, तभी तथ्यों का पता चलता है, क्योंकि फिर वरना जो मामला है वो एक तरफा दिखाई देता है। आज द एक्सपोजर ने भी कोशिश की थी कि भाई इनसे संपर्क करें और ये सारी चीज़ें जानें, हालांकि इन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे जो बाकी के जो पक्ष है उनसे मिलने की, कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिखाई देता है इसमें, क्यों इस तरह से कोई जो गौशाला है उसे उजाड़ने की वो बात करते हैं, उसे अतिक्रमण बताते हैं, वो इसकी क्या वजह है। अभी आप देख रहे थे द एक्सपोजर, मैं बेअंत सिंह चौधरी अपने साथी अर्जुन के साथ। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।